आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी लाश दीवार के अंदर से बरामद हुई और उस कत्ल के पीछे की जो कहानी थी वो भी बेहद अजीब थी। महाराष्ट्र में एक जगह है पालघर, और वहाँ बीच में कुछ साधुओं के साथ क्राइम भी हुआ था। आपको कहानी मालूम होगी वो सारी, जब लिंचिंग हुई थी और 2 मासूम साधुओं की मौत हो गई थी। तो इसी पालघर में एक वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स है, एक सोसाइटी है जहां लोग रहते हैं। 15 जनवरी की शाम को अचानक पालघर की पुलिस की एक बड़ी टीम इस दर्शन कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है। उस टीम के साथ दूसरे थानों की भी पुलिस की टीम थी, साथ में एम्बुलेंस था, साथ में कुछ मजदूर थे। अब इतने बड़े लाव लश्कर के साथ जब पुलिस की टीम पहुंची तो पड़ोसियों को बड़ा अजीब लगा कि क्या हो गया है। सारे वहां रहने वाले मिडिल क्लास सीधे साधे लोग, और इतनी बड़ी पुलिस की टीम को देखकर वो घबराए भी। पुलिस उस कॉलोनी में पहुंचती है और सीधे फ्लैट नंबर 101 की तरफ बढ़ जाती है, 101। अब किसी को कुछ पता नहीं कि यहाँ हुआ क्या है, लेकिन पुलिस को देख के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि एम्बुलेंस क्यों है, सवाल ये भी उठ रहा है कि ये फावड़ा छेनी हथौड़ी लेकर मजदूर क्या कर रहे हैं पुलिस के साथ। ये तमाम बातें और तमाम तरह की चीज़ें हो ही रही थी कि पुलिस की टीम 101 फ्लैट नंबर में दाखिल होती है। जब वो फ्लैट में दाखिल होती है तो थोड़ी देर के बाद पड़ोसियों के फ्लैट के अंदर से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है तोड़फोड़ चल रहा है। काफ़ी देर तक तोड़फोड़ का काम चलता रहता है। इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं। अचानक फ्लैट नंबर 101 से अब पुलिस की टीम, डॉक्टरों की टीम, जो उनके साथ मजदूर हैं, वो बाहर निकलते हैं और उन्हीं के साथ साथ एक स्ट्रेचर पर एक कंकाल बाहर निकलता है। उसको देखकर लग रहा था कि इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, बट ये कंकाल लड़की का है कि लड़का, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। पुलिस एम्बुलेंस में कंकाल को डालती है और लेकर चली जाती है। उसके बाद उसका टेस्ट होता है, डीएनए होता है। तो पहली चीज पता चल गई थी कि ये जो मौत हुई है ये करीब 1.5 महीने के आसपास पुरानी लाश है, जो कंकाल है। फिर डीएनए के जरिए ये भी पता चलता और बाकी उन चीजें कि ये मरने वाली लड़की है जिसकी उम्र करीब 30-32 साल है। अब जब ये बात पता चली तो पड़ोसी दंग रह गए, हैरान रह गए। इसके बाद धीरे धीरे अब कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि इसी पालघर में एक लड़की रहती थी और जिसका नाम था अमिता। 21 अक्टूबर 2020 वो अपने घर से निकलती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सूरज है, वो उसके साथ शॉपिंग करने जा रही है अपनी शादी के लिए। अब अमिता की कहानी ये है कि अमिता पालघर के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और उसे एक सूरज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। पर सूरज के घर वाले शादी के लिए तैयार थे, ना अमिता के घर वाले सूरज से उसकी शादी कराने को तैयार थे। बट ये दोनों साथ में रहते हैं, घूमते हैं, वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल तक दोनों की दोस्ती रहती है, 6 साल दोनों में प्यार होता है। सूरज भी अमिता से प्यार करता, अमिता भी सूरज से प्यार करती। फर्क ये था कि अमिता सूरज से शादी करना चाहती थी और सूरज शादी के लिए तैयार नहीं था। इस बीच में इन दोनों के इस रिश्ते की चर्चा घर तक पहुंची। अमिता के घर वाले, इधर वक्त बीत रहा था, अमिता की उम्र भी 30 के पार हो गई थी, वो उसकी शादी कराना चाहते थे। उन्होंने लड़का भी देखना शुरू कर दिया। जब अमिता को ये बात पता चली तो उसने घर वालों से कहा कि वो शादी नहीं करेगी और अगर शादी करेगी तो सिर्फ सूरज से करेगी। उसकी जिद के आगे आखिरकार घर वाले हार गए। सूरज में ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी, अच्छा लड़का था, नौकरी पेशा था और शरीफ था। चूंकि बीच में अमिता कई बार सूरज को लेकर जिक्र कर चुकी थी अपने घर में, तो जब घर वालों ने देखा कि लड़का अच्छा है, शरीफ है, कमाता है, बेटी को खुश रखेगा, तो वो भी बेटी की खुशी के आगे टूट गए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी जहां मर्जी तुम शादी करो। फिर उन्होंने कहा कि उस लड़के से तो मिला दो। इसके बाद एक दिन सूरज अमिता के घर पहुंचता है, उसके माँ बाप से मिलता है। अमिता के माँ बाप जो है उसके सामने सारी बातें बताते हैं और अमिता उनके सामने कहती है कि मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ
और सूरज को भी अमिता तैयार कर लेती है। और अब सूरज अमिता के माँ बाप के सामने कहता है कि हाँ, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उससे शादी करेगा। हालांकि सूरज ये भी कहता है कि उसके घर वाले इस शादी से नाखुश होंगे, इस रिश्ते से नाखुश होंगे, लेकिन फिर भी वो अमिता के साथ ही शादी करेगा। अब मसला कोई बचा नहीं था, लड़का लड़की दोनों राजी, घर वाले भी तैयार मान गए अमिता के। इसके बाद अब कोई अच्छी सी तारीख देखकर निकाल कर शादी करनी थी। बीच में कोरोना, लॉकडाउन, सारी चीज़ें थी, तो वो बात चलती रही। फिर ये था कि अब कोई मुहूर्त निकाल कर शादी करनी है। इस दौरान में जब घर वाले राजी हो गए सूरज और अमिता की शादी के लिए, तो सूरज ने एक घर किराए पे लिया था इसी पालघर में और वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स में। तो कई बार दोनों जब मिलते तो एक तरह से अमिता सूरज के उसी पालघर के दर्शन कॉम्प्लेक्स में भी रुक जाती, रह जाती। अब माँ बाप को भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो दोनों को पति पत्नी के तौर पर अब उसी नज़र से देख रहे थे, क्योंकि शादी की तारीख भी लगभग पक्की होने वाली थी। तो ये था कि चलो, दोनों को एक साथ ज़िंदगी बितानी है, तो अगर एक साथ रह रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अमिता कई बार बीच बीच में घर से गायब रहती और सूरज के साथ उसी कॉम्प्लेक्स में, उसके अपार्टमेंट में ठहरती और घर वालों को ये सारी बात पता होती। इसी दौरान 21 अक्टूबर को अमिता एक दिन अपने घर से निकलती है और घर से ये कहकर जाती है कि वो शादी की शॉपिंग की अब शुरुआत करने जा रही है। तो 21 अक्टूबर को अमिता अपने घर से निकलती है और कहकर जाती है कि वो शॉपिंग करने के लिए सूरज के साथ जा रही है। रात को वो घर नहीं लौटती, चूँकि इससे पहले कई बार अमिता सूरज के साथ रुक चुकी है और वो घर में बता कर गई कि सूरज के साथ शॉपिंग करने जा रही है। तो घर वालों को कोई बात अजीब नहीं लगी कि वो रात को लौटी नहीं। उन्हें लगा कि वो सूरज के साथ ही रुक गई होगी। अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया। अगले दिन अमिता ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि वो बिज़ी है अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग और इसमें, तो जब भी वक्त मिलेगा मैं कॉल कर लूँगी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। घर वालों ने फिर उसके बाद कॉल नहीं किया। 2-4 दिन और बीत गए। 2-4 दिन के बाद घर वालों को लगा कि अब तक लौट आना चाहिए, या कॉल ही कर ले या मैसेज करके बता दे। तो घर वालों ने फिर फ़ोन किया। फ़ोन वो उठाती नहीं, बीच में उधर से व्हाट्सअप या SMS कर देती कि मैं ठीक हूँ, बिज़ी हूँ, जब फ्री होंगी तब कॉल करूँगी। बात आई गई होगी, हफ्ता 10 दिन और बीत गया, लेकिन ये पहली बार हुआ। इससे पहले अमिता जब सूरज के पास जाती, रुकती, तो फिर बात भी करती, 2-4 दिन में लौट आती। लेकिन इस बार 10 दिन से ज़्यादा हो गए और अमिता लौटी नहीं। और इस बीच में जब भी फ़ोन करते हैं तो कभी स्विच ऑफ आता, कभी ऑन होता। तो एक आध बार अमिता की बड़ी छोटी सी बात भी हुई कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, और फ़ोन काट दिया। 10 से 15 दिन बीत गए। अब घर वालों को टेंशन होने लगी। अब वो सूरज से पूछते तो सूरज कहता है कि मैं बाहर हूँ, इधर हूँ, उधर हूँ, और वो कोई ना कोई बहाना कर देता। घर वालों को लगा दाल में कुछ काला है। इसी के बाद अब तक करीब 15-20 दिन हो गए थे। अमिता के भाई ने जाकर पालघर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरी बहन है और ऐसे से 21 अक्टूबर से घर से निकली है और गायब है, और वो सूरज के साथ निकली थी। अब पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, लेकिन सूरज भी घर में नहीं, वो काम के बहाने इधर उधर बता रहा कि मैं जा रहा हूँ। एक दिन सूरज टकरा जाता है अमिता के भाई को, और अमिता का भाई सूरज को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस के सामने कहता है कि यही बता सकता है कि मेरी बहन कहाँ गायब है, क्योंकि आखिरी बार इसी के साथ वो कहकर निकली थी। पुलिस अब रिपोर्ट लिखाने के बाद थोड़ी सी लापरवाह थी, लेकिन जब सूरज को सामने लेकर आता है और पुलिस को भी लगता है मामला कुछ गड़बड़ ना हो, इसके बाद पुलिस सूरज से सख्ती से पूछताछ करती है। सूरज लगातार टालता रहता है। वो कहता है कि वो कहीं चली गई, मामूली बात हो गई थी, मैं खुद बिज़ी था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है अब कहाँ है। लेकिन फिर पुलिस अपने पेशेवर तरीके को अपनाती है, सख्ती करती है, और उस सख्ती में सूरज टूट जाता है। इसके बाद सूरज पुलिस से कहता है कि आपको अमिता का पता चाहिए, चलिए मेरे साथ। पुलिस टीम के साथ अब सूरज इसी दर्शन कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है जो उसने किराए पर लिया था। वहां ले जाने के बाद वो पुलिस टीम को कुछ बातें बताता है। इसी के बाद तमाम मजदूर, एम्बुलेंस की गाड़ी इस दर्शन कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है। सूरज के उस किराए के घर में जाने के बाद सूरज के कहने और इशारा देने पर पुलिस की मौजूदगी में मजदूर सूरज के बाथरूम के अंदर दाखिल होते हैं, और बाथरूम का जो छत है वो इस तरीके से बना हुआ था
कि बहुत सारे कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं जिसमें आपका ओरिजिनल छत छुप जाता है, उसके नीचे कुछ और आप बना लेते हैं। तो उसने इशारा किया, मजदूरों ने उसको तोड़ना शुरू किया। जब तोड़ना शुरू किया तो बाथरूम की छत, असली छत के नीचे एक और दीवार बनाई गई थी, उसको तोड़ा गया। ऊपर से कंकाल नीचे गिरता है। ये वही कंकाल था जिसको पुलिस लेकर गई थी, और ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि अमीता का था, क्योंकि अमीता की गुमशुदगी के 40 दिन के बाद खुदाई हुई थी और तब जाकर ये अमीता का कंकाल सामने आया था। अब ये देखकर सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब आगे की कहानी सूरज को बतानी थी, उसी को सुनानी थी कि अमीता जो घर से शॉपिंग के लिए निकली वो इस बाथरूम की छत में कैसे समा गई। इसके बाद सूरज मुंह खोलता है और पूरी कहानी बताता है। सूरज अमीता को प्यार तो करता था, उसके साथ रहना भी अच्छा लगता था, लेकिन वो अमीता से शादी नहीं करना चाहता था। और इधर जैसे जैसे वक्त बीत गए, 6 साल रिलेशनशिप को हो गए, अमीता फोर्स कर रही थी उसे शादी करने के लिए। और इसी ज़बरदस्ती की वजह से सूरज को मजबूरन अमीता के घर भी जाना पड़ा, माँ बाप से मिलना पड़ा, शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। लेकिन वो शादी से बचना चाहता था। जब बहुत बात आगे बढ़ गई, अब घर वाले भी तैयार हो गए, अब उसके पास कोई बहाना बचा नहीं, तो इसके बाद अमीता और सूरज का झगड़ा होना शुरू हो गया। और सूरज को ये लगा कि अब शायद बात मुश्किल है अमीता को समझाना। अब उसे लगा कि अमीता से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो पीछा कैसे छुड़ाए? इसी के बाद उसने शॉपिंग के बहाने अमीता को अपने कॉम्प्लेक्स में बुलाया, वहाँ उसका कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद वो किस्तों में सीमेंट, बालू और सारी चीज़ें लाया, और एक जो अल्टरनेट छत के नीचे का छत था वो उसने वहाँ पे उसकी लाश को दीवार के अंदर डाली, और फिर उस दीवार को ईंट, गाड़े, सीमेंट, इन सारी चीज़ों से प्लास्टर करके बंद कर दिया, ताकि एक तो लाश छुपी रहे और दूसरे लाश की बदबू बाहर ना आए। और इस तरीके से उसने अपने ही प्यार को अपने ही घर के अंदर एक तरह से चुनवा दिया। हालांकि उसने ये बताया कि उसने जिंदा नहीं चुनवा था, बल्कि उसका पहले कत्ल किया था और उसके बाद लाश को दीवार के अंदर फिट कर दिया था। अब यहाँ तक की कहानी तो ठीक थी। सवाल ये था कि तुम इतना प्यार करते थे, 6 साल के रिलेशनशिप थे, और वो अगर शादी करने के लिए नहीं कर रही थी, तुम शादी ना करते, मारा क्यों? तो फिर एक और सच सामने आया। वो सच ये था कि सूरज पहले से शादीशुदा था, उसकी शादी हो चुकी थी, और ये बात उसने अमीता या उसके घर वाले को कभी नहीं बताया। अब उसे लगा कि उसका ये राज खुल जाएगा, क्योंकि शादी न करने की कोई वजह, कोई रीज़न बताना पड़ेगा, और इस चक्कर में वो मारा जाएगा, फंस जाएगा। बस इसी डर से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को छुपाने के लिए और अमीता से शादी न करने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची, अपनी ही मोहब्बत का कत्ल किया, और फिर उसे अपने ही घर के बाथरूम में दीवारों के अंदर चुनवा दिया। तो ये थी कहानी पालघर की। आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ कल रात। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।